अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम परेशानी मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ आप सबके लिए अचार गोश्त, जो बहुत हर घर में बनाकर खाया जाता है, लेकिन मैं बहुत डिफरेंट तरीके से आपको बताऊँगी। बहुत क्विक और इजी रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने 2 प्याज लिए हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसको थोड़ा लाइट ब्राउन करेंगे हम। आप लोग सोच रहे होंगे प्याज क्यों डाली हैं, लेकिन ये अचार गोश्त में जो है कुछ लोगों को ग्रेवी नहीं चाहिए होती है, तो वो प्याज नहीं ऐड करते, टमाटर ही ऐड करते हैं। मैंने ग्रेवी बनानी है इसलिए मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर इसके साथ पकाएंगे। तो ये देखें हमारा जो अदरक लहसुन है वो हो गया है, थोड़ा सा पक गया है। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर रहे हैं। मैं मटन का ले रही हूँ, आप चाहे इस दौरान चिकन या बीफ ऐड कर सकते हैं, जो चाहें आप। ये देखें मैंने थोड़ा सा इस गोश्त को भुनाई कर लिया है, थोड़ी देर हो गई है, 5 मिनट हो गए हैं इसको मुझे भूनते हुए। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये देखें मैंने मेथी दाना और कलौंजी कुटी हुई लाल मिर्च में और कुटी हुई हरी मिर्च में इसको ऐड कर दिया है, थोड़ा सा कूट कर, मेथी दाना और कलौंजी को सिर्फ। तो अब ये मैं इसमें ऐड करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च में और कुटी हुई हरी मिर्च में मैंने इसको ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसकी देखें खुशबू अब भी इतनी अच्छी आ रही है। मैंने जो है कुटी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई हरी मिर्च में जो ये मेथी दाना और कलौंजी अपनी और ऐड की है। आप चाहें तो किसी भी अचार गोश्त के पैकेट में जो बाज़ार से मिलता है अचार गोश्त का पैकेट, आप उसमें ये चीज़ें ऐड करके कुटी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई हरी मिर्च या कोई भी आपके पास मिर्चें अवेलेबल हों वो ऐड करके इसमें इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। और प्याज का मैं बताऊं कि प्याज के साथ ग्रेवी अच्छी बनती है अचार गोश्त की। नहीं तो खाली आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने प्याज के साथ मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। और अब मैंने लिया है 1 चम्मच सौंफ को पीस लिया है। 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच ही ज़ीरे को थोड़ा सा तवे पर भुनाई करके उनको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। और थोड़ा सा इसमें साबित धनिया भी मैंने ऐड किया था, उसको भी मैंने कूट लिया है इसमें। तो ये तीनों चीज़ें अब मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखें, इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे, 5 मिनट हमको और इसकी भुनाई करनी है। फिर हमें इसमें पानी ऐड करना है इसको गलाने के लिए। लेकिन अगर जब हम भुनाई अच्छी नहीं करेंगे तो गोश्त में क्रिस्पनेस नहीं आएगी, वो थोड़ी ज़रूरी होती है अचार गोश्त में। तो हम इसको थोड़ी देर भूनते हैं। गोश्त हमारा अच्छे से भुनाई हो गया है। अब हम इसको गलाने के लिए इसमें पानी डालते हैं। मैं 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसमें अपने जो मसाले ऐड करेंगे गलाई के बाद। आप स्किप मत कीजिएगा। इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पूरी देखा करें। कोई चीज़ छूट जाए तो फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। चलें अब हम इसको ढक के रख देते हैं। अब हम इसको 25 मिनट तक पकाएंगे, तब तक ये गले। फिर चेक करेंगे, अगर नहीं गला तो फिर हम इसको 5-10 मिनट और पकाएंगे। देखते हैं हमारा गोश्त कैसा है। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो ये देखें मैंने नमक ऐड नहीं किया था, तो मैं अब नमक ऐड करूँगी 1 चम्मच या हाफ़ चम्मच। और इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी। नमक आप अगर कोई भी ब्रांड का कोई भी अचार गोश्त यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें नमक थोड़ा होता है, आप चख कर फिर ऐड कर लें। मैंने हाफ़ चम्मच ऐड किया है इसमें। और 3 टमाटर जिनको मैंने कूट लिया था वो ऐड किए हैं। और अब टमाटर के बाद मैं 1 प्याले इसमें दही ऐड करूँगी। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं।
अच्छा, गोश्त तो हमारा बिल्कुल गल गया है। अब हमने सिर्फ इसकी भुनाई करनी है। दो दही और हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं, उनको भूनना है हमें गोश्त के साथ अच्छे से जब तक ऑयल ऊपर आ जाए। एक प्याली में मैंने अचार गोश्त का एक पैकेट डाला है। मैंने शान अचार गोश्त का मसाला लिया है। अब इसमें मैं अपना एक लेमन ऐड करूँगी। लेमन इसमें हम निचोड़ देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखें, हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसके लिए मैंने ये 6 हरी मिर्चें ली हैं। आप चाहे ज़्यादा डाल सकते हैं या कम, लेकिन मैंने 6 ली हैं। मैं अभी इस मसाले को इसमें भरूंगी। ये देखें, इस तरह हमने इसको अपनी हरी मिर्चों में भरना है। सारी हरी मिर्चें हमने इस तरह से भरनी है। ये देखें इस तरह। ये देखें, गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया है। अब जो मसाला हमने हरी मिर्चों में भरा था, हम इस पे वो रखेंगे। ये देखें, हरी मिर्चें हमने ऐड कर दी हैं अपनी। अब हम इसमें पानी डाल के हमें जितनी ग्रेवी चाहिए हम उतना पानी डाल के इसको थोड़ी देर हम रख देंगे ढककर, ताकि ये पक जाए थोड़ा और। चलें, हम इसको ढक देते हैं। 5 मिनट बाद देखेंगे इसकी फ़ाइनल लुक। तो देखें, माशाल्लाह हमारा अचार गोश्त का सालन बनकर रेडी हो गया है। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो देखें, माशाल्लाह हमारा अचार गोश्त बनकर रेडी हो गया है। आप मेहमानों को सर्व करें। ईद के दिन हैं, आप लोग खाएं खुद बना के घर में और सबको खिलाएं। ये खाकर सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो यकीन कीजिए, ये बहुत मज़े का बनता है। आप अगर मेरी रेसिपी फॉलो करते हुए बनाएंगे तो ये बहुत मज़े का और अच्छा बनेगा, और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी। जिस रेसिपी से मैंने बनाया है, मैंने प्याज ऐड की हैं इसमें, और प्याज से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। टमाटर भी ऐड किए हैं, दही भी। आप लोग ज़रूर इस तरह से बनाइएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।